आज हम लोग का क्लास 12 आईएससी बोर्ड का अकाउंटेंसी का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो क्लास 12 आईएससी अकाउंटेंसी का फर्स्ट क्लास आज हम लोगों का है। तो आज हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होगा आईएससी क्लास 12 अकाउंटेंसी जो है, आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बुक्स भी आप लोगों का 95% जो स्कूल है वो आईएससी क्लास 12 में टीएस गिरवाल को फॉलो करते हैं, है ना, टीएस गिरवाल फॉलो करते हैं। तो देखिएगा 2 पार्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी, या सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो हम लोगों का जो सिलेबस है आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स का वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज सेक्शन ए एंड द अदर इज सेक्शन बी, है ना, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अभी स्टार्टिंग का कुछ मिनट में हम आप लोगों को सिलेबस बाइफरकेशन समझाएंगे। उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स इज वेरी वेरी वास्ट। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मतलब ऐसे है कि जितना भी पढ़ेंगे लगेगा कम ही है। अभी करेंटली इंडिया में जितना भी बोर्ड्स है सबका कॉमर्स 11-12 का जो है उसमें से सबसे मोस्ट टफेस्ट और अबव पार जो है वो आईएससी का, स्पेशली आईएससी का अकाउंट्स। आईएससी का अकाउंट बहुत ही ज्यादा अबव पार है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, और एल्स दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का ये वाला चार्ट बोर्ड्स के वेबसाइट से, ये अब अपने से या अपने मर्जी से कहीं से नहीं बनाए, ये बोर्ड्स के तरफ से आईएससी काउंसिल के तरफ से ये आया है, जहां पे बता दिया है कौन चैप्टर से कितना आएगा रिवाइज सिलेबस 2025 ऑनवर्ड्स से। आप लोग तो 2027 बैच में देंगे एग्जाम, ठीक है ना। तो देखिए 2 पार्ट में हम लोगों का सिलेबस जो है दैट इज डिवाइडेड। एक तो आपको पता होगा ये बात भाई, थ्योरी 3 आवर का पेपर है, 3 घंटा का अकाउंट्स का पेपर 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा। आप लोग कोशिश करिएगा प्रोजेक्ट अच्छे से बना के टाइम में सबमिट कर देने का, ठीक है। और पेपर में आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा, ये नहीं सोचने का कि भाई यहाँ तो 30 लेकर आ जाएंगे, वहां पे 20 में 20 मिल जाएगा। अगर आप 30 लाओगे तो आपको 20 में 20 प्रोजेक्ट में टीचर नहीं देगा, उसको जस्टिफाई करना होगा ना। देखो हम भी एक स्कूल के टीचर हैं, अब एक बच्चा 80 में 30 लाएगा और हम उसको प्रोजेक्ट में 20 दे देंगे तो काउंसिल तो शक करेगा ना, स्कूल वाला तो शक करेगा ना, कहीं ये सर कुछ पैसा तो नहीं खा गया ये बच्चा से, कहीं ये सर तो ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा साइड से, इसको प्रोजेक्ट में इतना मार्क्स कैसे दे दिया। हाँ, जो बच्चे 80 में 70 ला रहा है, 65 ला रहा है, 72 ला रहा है, उसको 20 में 20 दे सकते हैं, वो डिजर्व करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, सेक्शन ए 60 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ए में पार्टनरशिप अकाउंट्स है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। अगर हम टॉपिक वाइज जाए, चैप्टर वाइज जाए, तो पार्टनरशिप इज द बैकबोन ऑफ क्लास 12 आईएससी अकाउंटेंसी। आप बिना पार्टनरशिप को अच्छे से किए पास होना मुश्किल है, अच्छा मार्क्स तो छोड़ दीजिए, आप पास होना मुश्किल है। और पार्टनरशिप ये नहीं सर बहुत टफ है सर कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप बहुत स्टैंडर्ड है, आप स्टार्टिंग से डे 1 से पढ़ाई करिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप अगर डे 1 से पूरा क्लास अटेंड कर रहे हैं, वीडियोस के फॉर्म में भी रिकॉर्ड होगा हम लोग का क्लास, ठीक है। तो जो ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले लोग हैं, आप लोग पूरा वीडियो को सही से फॉलो करिएगा, एकदम डिटेल में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा आईएससी का अकाउंटेंसी, ठीक है। तो देखिए इसमें से पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फंडामेंटल्स मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन वाला चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट भी करने वाले हैं, 11 मार्क्स, गुडविल, एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ मिलाकर 15 मार्क्स, डिसोल्यूशन 8 मार्क्स। तो 11 + 15 11 + 15 26 + 8 कितना हो गया
34 मार्क्स है ना। तो आउट ऑफ 80 34 मार्क्स, आउट ऑफ 80 34 मार्क्स जो है वो सिर्फ पार्टनरशिप से आएगा। मतलब 43% वेटेज है पार्टनरशिप का। आपको पास होने के लिए 35 या 36% चाहिए, और अकेला पार्टनरशिप से 43% मार्क्स आएगा। उसके बाद शेयर्स, डिवेंचर्स, ये हो गया शेयर, और ये दोनों मिलाकर है इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, 8 मार्क्स, और फिर फाइनल अकाउंट्स 7 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पे शेयर भी इजी चैप्टर है, एकदम डिटेल में समझा देंगे। शेयर इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, ठीक है। 11 मार्क्स यहाँ से, 8 मार्क्स इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इशू इजी है, रिडेम्पशन थोड़ा सा टफ है, और कंपनी फाइनल अकाउंट्स भी ठीक ठाक चैप्टर है। ये हो गया मेरा सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये एकदम इजी, पूरा बुक का सबसे इजी चैप्टर है, 4 मार्क्स। कैश फ्लो थोड़ा सा लेंदी है, रेशियो एनालिसिस टिपिकल है, फॉर्मूला याद करना होगा, तीनों मिलाकर 20 मार्क्स। और फिर ये दोनों में से बी और सी में ऑप्शन रहता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जनरली आप लोगों के सिलेबस में बहुत सारे स्कूल्स वो नहीं करवाता है, ठीक है ना, वो लोग अकाउंटिंग ही करवाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 पार्ट है। सिलेबस इज वेरी लेंथी, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोग आते हैं, हम हफ्ता में 3 दिन करके क्लास देंगे, समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, पूजा वेकेशन में, बीच में कुछ हॉलीडे आएगा, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद जाकर हम लोग सिलेक्शन जो आप लोग का नवंबर दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर में मेनली सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। बिकॉज आईएससी इज लेंदी, इट इज़ वेरी वेरी लेंदी। आईएससी भाई लेंदी है, आईएससी ठीक ठाक लेंदी है, अच्छा खासा लेंदी सिलेबस है, तो आपको एकदम टिके रहने होगा, ठीक है। आईएससी में, आईएससी का अकाउंट्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आईएससी का अकाउंट्स अगर आप दिल लगा के नहीं पढ़ रहे हैं, आप डेली बेसिस पे पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम गारंटी दे रहे हैं आप फेल होइएगा, 100% गारंटी है, यू विल फेल। आईएससी का अकाउंट्स टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत बच्चे लोग पूरा साल पढ़ने के बाद पास नहीं कर पाते। रीज़न यही है ना, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। भाई हम थोड़ी ना आपको एकदम पूरा पीके की तरह हाथ पकड़ के ट्रांसफर कर देंगे डेटा, तो प्रैक्टिस तो करना होगा ना आपको, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स का पहला टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिससे 11 मार्क्स का आएगा। तो ये चैप्टर सोच रहे हो, पार्टनरशिप में टोटल 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर से 34 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये अकेला 11 मार्क्स आएगा। मतलब पूरा पार्टनरशिप का 1/3 पोर्शन एक चैप्टर से आ रहा है। एंड चैप्टर इज ऑल्सो नॉट वेरी टफ, इट इज ऑल्सो वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं इसको, इट इज नॉट टफ, ठीक है। आपको बस बने रहना है हम लोगों के साथ, ठीक है। डे 1 से अच्छे से क्लास करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, 11 मार्क्स, आईएससी क्लास 12 अकाउंट्स, सेक्शन ए का पहला टॉपिक कौन सा सर? पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। 11 मार्क्स आएगा सर इससे, पार्टनरशिप फंडामेंटल से सर कितना आएगा? 11 मार्क्स। ये वाला टॉपिक से अपना आने वाला है 11 मार्क्स, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आप लोग स्कूल में किए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलकर, क्योंकि इसमें जनरली बनाना रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन इसमें बनाना रहता है। तो 2 मिनट थोड़ा सा थ्योरी हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसका टॉपिक में आएंगे। सबसे पहले सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों? देखो अब हम एकदम डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग को इतना तो पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है ना, पार्टनरशिप का फीचर्स क्या होता है। ये आप लोग, क्योंकि आप लोग का आईएससी क्लास 12
अकाउंट्स कर रहे हैं तो आईएससी क्लास 11 कॉमर्स भी पढ़े होंगे, कॉमर्स में पार्टनरशिप का चैप्टर था, है ना। फिर क्लास 9 में कमर्शियल स्टडीज या कमर्शियल एप्लीकेशन में भी पार्टनरशिप था। तो वो जो था पार्टनरशिप थ्योरी था, यहां पे हम लोग पार्टनरशिप का अकाउंट्स बना रहे हैं, सम्स कर रहे हैं। सर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सर थ्योरी तो ऑलरेडी पढ़ लिए है ना, आपको तो पता है पार्टनरशिप क्या होता है। क्या है सर पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं टू कैरी आउट अ लीगल एंड लॉफुल बिजनेस, और उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपस में शेयर कर लेते हैं। इसको ही सर हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग? पार्टनरशिप। अब सर हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए थे। पीएल अकाउंट से क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है सर। तो वो नेट प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वो सोल प्रोप्राइटर का हो जाएगा, बट पार्टनरशिप में नेट प्रॉफिट पार्टनर लोग आपस में डिवाइड नहीं करते। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद पार्टनर लोग निकालेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट तो पीएल अकाउंट से आ जा रहा है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज prepared to find out the net divisible profit। इसको प्रिपेयर किया जाता है टू फाइंड आउट द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर? देखो, नेट प्रॉफिट आया तुम्हारा 10,000 रुपये, दो पार्टनर है तो दिमाग तो यही बोलता है सर 5 तेरा 5 मेरा, 5,000 तुम्हारा हो गया 5,000 मेरा हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी। दो पार्टनर में से एक पार्टनर हो सकता है काम भी कर रहा है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा, दूसरा पार्टनर बहुत सेल कराने में मदद कर रहा है उसको कमीशन भी देना पड़ेगा, दोनों का कुछ ना कुछ कैपिटल लगा हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, दोनों कुछ ना कुछ विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स किया है तो उसके ऊपर वो लोग से ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज भी होगा। सब प्लस माइनस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर लोग आपस में बांटेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक है। तो सर बनेगा कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? यही तो अभी बनाएंगे। देखिए हम आप लोग को अभी फॉर्मेट देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को देंगे, आप लोग कॉपी करिएगा। देख रहे हैं यहाँ पे नोट्स, पूरा नोट्स दिया हुआ है 2-3 पेज का, इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। अभी आप लोग को पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग उस पीडीएफ को कॉपी कर लीजिएगा सो दैट नेक्स्ट क्लास हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन जब करें तो आप लोग को कॉपी करना ना पड़े, आप लोग सिर्फ ध्यान से समझिएगा। 2 क्लास या 3 क्लास में पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे, फिर फुल फ्लेजेड सम्स करेंगे। जब सम्स करेंगे देखने लगेगा वाह इतना आराम से बन जा रहा है। बट हाँ, अगर आप उसको फिर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो एग्जाम के वक्त फिर आके सर खो जाओगे कि जा किए तो थे सर लेकिन याद नहीं आ रहा कैसी बना है। चलो ये देखो हम लोग का फॉर्मेट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट यहाँ पे होगा डेबिट, 20 से डिवाइड किए। फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट, आप लोग के बुक में भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, उसको हम लोग लिखेंगे, लिखते लिखते समझेंगे भी। तो पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है सर। अब देखिए ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको क्या करना है सर? सबसे पहले आपको करना ये है जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है पीएल अकाउंट से उसको लिख रहे हैं। तो लिख दिए बाय नेट प्रॉफिट लिखे सर यहाँ पे।
सर बाहर क्यों लिख रहे हैं? नेट प्रॉफिट से दो चीज माइनस होगा, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। एक बार एक लड़की को ना, देखो अभी जो माइनस हम कर रहे हैं तो ये जनरली सम्स में आता नहीं है, तो स्टूडेंट लोग को उतना याद नहीं रहते। बहुत अच्छी लड़की थी, 90% स्कोर करने वाली थी, तो उसका ना एग्जाम में आ गया यहाँ पे, और वो बोली सर ये माइनस होता है, अब तो हम लोग को बताया नहीं। बोले एकदम फर्स्ट क्लास में बताए थे फॉर्मेट में। बोले नहीं सर नहीं सर। बोला जाओ अपना कॉपी लेके आओ। कॉपी को लिए, हाँ सर लिखा हुआ था, हम भूल गए, क्योंकि उतना सम्स यूज नहीं होता है ना, सम्स में उतना। नेट प्रॉफिट से सबसे पहले माइनस होगा, अगर है तो, नहीं है तो नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। अगर है तो सबसे पहले माइनस होगा लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कौन चीज का? पार्टनर जो लोन दे रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, और पार्टनर का अगर जगह में काम हो रहा है तो उसके ऊपर रेंट। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक पार्टनरशिप बिजनेस हो रहा है, लेकिन जो ऑफिस है वो ऑफिस एक पार्टनर का ही है, तो अगर बाहर वाला का रहता तो रेंट लेता ना वो, तो ये पार्टनर है तो क्या रेंट नहीं लेगा? हाँ सर लेगा। दो माइनस करने के बाद यहां पे आया नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट को हम लोग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के भी लिखते हैं। तो अगर ये दोनों नहीं है तो ये डायरेक्ट जाएगा बाहर, है तो माइनस होकर जाएगा। अभी डिटेल में एक्सप्लेन होगा इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कैसे होगा, कैसे करके फाइंड आउट करेंगे, वो सब तो आएगा अभी। ठीक है, अब देखो याद रखना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सर ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, है ना सर? 11 में पढ़े गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है पार्टनरशिप फर्म का, वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, और जितना इनकम और गेन है वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो वो हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए बी सी तीनों का जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको लिखे। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए सर सैलरी या कोई पार्टनर को दे रहे हैं, तो टू सैलरी। मान लीजिए ए जो है काम भी करता है तो ए को सैलरी भी दे रहे, बी जो है सेल कराने में बहुत मदद करता है तो बी को कमीशन पे कर रहे हैं। ठीक है ना? गॉट माई पॉइंट? अब सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तो चार्ज होगा। पार्टनर लोग अगर कुछ विड्रॉ कर रहे हैं फर्म से, उसके ऊपर पार्टनर लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फर्म के लिए ये इनकम हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। इसको अकेला समझाने में एक क्लास हमको लगेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक क्लास पूरा सिर्फ इसी को समझाएंगे। ठीक है सर, लिख दिए। अब ये जनरली इतना चीज आता है, ठीक है ना? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और कुछ नहीं आता है सर? नहीं, जनरली तो नहीं आता है। कभी कदार कोई क्वेश्चन में बोलेगा ना रिजर्व बनाओ। सर रिजर्व का क्या मतलब होता है? देखो जनरली आदमी जितना कमाता है उतना पूरा का पूरा खर्च कर देता है क्या? कुछ पैसा रिजर्व में रखता है ना। तो उसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी पूरा का पूरा पैसा यूज नहीं करता है या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, कुछ पैसा रिजर्व में रखता है। वो रिजर्व जो है कैसे क्रिएट होगा? वो रिजर्व प्रॉफिट से क्रिएट होता है। कौन सा प्रॉफिट? एक हो सकता है नेट प्रॉफिट से क्रिएट हो, दूसरा होता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है सर? अब ध्यान से समझिए, नेट डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है? नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट का क्रेडिट, जितना इनकम है ऐड किए, जितने एक्सपेंसेस है माइनस कर दिए, जो बच गया वो हो गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट। शॉर्ट में बोले तो बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट वाला जितना इनकम है ऐड किए
और डेबिट का जितना एक्सपेंसेस है वो इनकम से माइनस कर दिए, तो जो बच गया वो है मेरा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसके ऊपर बोल सकते हैं कि निकालिए रिजर्व। तो टू जनरल रिजर्व या रिजर्व, ये सब प्लस माइनस करने के बाद अब या तो मेरा प्रॉफिट आएगा या तो मेरा लॉस आएगा। तो अगर प्रॉफिट है तो यहां पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अगर प्रॉफिट है तो ए बी सी आपस में बांट लेगा, और अगर लॉस है तो यहां आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड में आएगा बैलेंसिंग फिगर अगर लॉस है तो ए बी सी। ठीक है, तो सर क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब ये मत समझो वाह सर फॉर्मेट तो समझ गया, फट से समझ बन जाएगा, नहीं, अभी कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। कैपिटल कैसे निकलेगा, उसके ऊपर क्या रूल्स है, सैलरी कमीशन के ऊपर अलग अलग टाइप का, ड्राइंग्स के ऊपर एक क्लास चले जाएगा, रिजर्व समझाना पड़ेगा। ये तो बस आपको फॉर्मेट समझाएगा, ये तो फॉर्मेट दिखाएगा कि क्या क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट होगा तो डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस होगा तो क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोनों में से तो कोई एक ही होगा, दोनों तो साथ में नहीं आएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग किस में आएंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिए, अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग। अब पार्टनर्स कैपिटल दो तरह का बनेगा, दो मेथड से बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल दो मेथड से बनेगा, ठीक है। नंबर 1 या एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनता है, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अच्छा अजान हो रहा है, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। तो देखो पार्टनर्स, जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाएंगे तो इसमें दो अकाउंट बनेगा। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखो हम दोनों बना दिए। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस पुट करोगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। याद रखो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में जाएगा। और इसमें क्या रिकॉर्ड करना है अदर देन दिस, और दो चीज आपको रिकॉर्ड करना है। एक, अगर कोई पार्टनर पैसा लगा रहा है फर्म में, कोई पार्टनर फर्म में पैसा और लगा रहा है तो बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल लिख दिए सर। मान लो बी पैसा लगाया और ए भी, और अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। मान लो सी पैसा विड्रॉ कर रहा है, लिखेंगे कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विथड्रॉन। ठीक है, ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब डेबिट में आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपको
ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन, ये 4 चीज रिकॉर्ड होगा और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं इसी का दूसरा पार्ट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें क्या होगा, देखो करेंट अकाउंट में भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा, बट कैपिटल अकाउंट में जैसे ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है, जैसे कि बाई बैलेंस BD A और C का क्रेडिट में है, B का डेबिट में है, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD हो गया सर। नेक्स्ट आगे बताइए। अब ये करने के बाद और क्या क्या रिकॉर्ड होगा इसमें, जो पार्टनर्स को देना है, पार्टनर्स का जितना भी इनकम है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, पार्टनर से जो लेना है डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और अगर शॉर्ट में समझाए, PL अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट में है वो करंट अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा, और जो क्रेडिट में है वो करंट अकाउंट का डेबिट में जाएगा। ठीक है ना, तो देखो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां डेबिट था, यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिकॉर्ड कर दिए। सैलरी तो टू सैलरी रिकॉर्ड कर दिए। कमीशन, सॉरी टू बोल रहे हैं, बाय होगा, ठीक है। कमीशन तो बाय कमीशन रिकॉर्ड कर दिए। प्रॉफिट अगर हुआ है तो बाय PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक है सर। अब डेबिट में क्या क्या आएगा, पहले तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट, ड्रॉइंग्स का अमाउंट PL अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, बट पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएगा ड्रॉइंग्स का अमाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद अगर लॉस आया है तो लॉस भी आएगा, टू PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। ठीक है ना सर, ये सब चीज आता है। अब ये करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहां पे भी आ सकता है, टू बैलेंस CD। अब मान लो एक का क्रेडिट में है, 2 का डेबिट में, बाय बैलेंस CD। तो यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का, कहीं पे भी आ सकता है। गॉट माई पॉइंट, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? दोनों जगह आएगा, जरूरी नहीं है PL। अगर लॉस है तो यहां पे आएगा, प्रॉफिट है तो समझ में आ रहा है। अगर देखो PL अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया तो यहां पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखो यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं PL अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वो करंट अकाउंट का क्रेडिट में चले जाएगा। अगर लॉस आया तो हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो करंट अकाउंट का डेबिट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये था मेरा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो PL अप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट हो गया। अब ये है मेरा फिक्स कैपिटल मेथड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सब आएगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिमेनिंग सब अमाउंट आ जाएगा, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट, अगर सर हम फिक्स कैपिटल मेथड के जगह फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाए, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कोई करेंट और कैपिटल अलग अलग नहीं, एक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें क्या रिकॉर्ड होगा, इसमें ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, बाय बैलेंस BD। ठीक है, हमेशा क्रेडिट में होगा। अब अगर पार्टनर पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, मतलब पैसा निकाल लिया है। ठीक है,
ये जो कैपिटल में आता था वो तो आया है, अब क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो अलग अलग नहीं बना रहे हैं ना कैपिटल और करेंट अकाउंट, बना रहे हैं बोलो। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट अलग अलग बनाया नहीं जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा बाबू, जितना भी चीज करेंट अकाउंट में आता था वो भी इसमें आ जाएगा। मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल और करेंट दोनों का चीज आएगा, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट तो बन नहीं रहा। लेकिन फिक्स मेथड में यही देखो अलग अलग बन रहा है, कैपिटल में ओपनिंग क्लोजिंग, कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल, और बाकी सब जो है इनकम और एक्सपेंसेस करेंट अकाउंट में आएगा। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होगा, एक साथ आएगा। तो अब देखो और क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सर क्या आएगा, बाय सैलरी, और सर क्या आएगा, बाय कमीशन, और सर क्या आएगा अगर प्रॉफिट है तो बाय पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये सब आएगा, ठीक है ना सर। और यहां पे टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है ना सर, टू पीएल अप्रोप्रिएशन लॉस, ये सब आएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस इसका हमेशा डेबिट में होगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अब ये करने के बाद अकाउंट क्लोज हो गया, बस बन गया सर। ये है मेरा पूरा फॉर्मेट जो अभी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। ये हम लोग का पूरा फॉर्मेट है। तो एक बार क्विक रिवीजन, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स क्विक रिवीजन करते हैं आज जो करवाए आपको। देखिए पार्टनरशिप फंडामेंटल जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हैं, ये हम लोग का सेक्शन ए का पार्टनरशिप सीरीज का पहला टॉपिक है। इसमें 11 मार्क्स का ये टॉपिक से हम लोगों का आएगा एग्जाम में। इसमें हम लोग को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने सीखना है। पीएल अप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें जितना भी एक्सपेंसेस है डेबिट होगा और इनकम को क्रेडिट करेंगे। ये पीएल अप्रोप्रिएशन का पूरा फॉर्मेट बना दिया, आप लोगों को दिखा दिए कैसे करके बना है। ये आप लोग को कॉपी करना है, याद रखना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है 2 मेथड में। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको याद रखना है 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। कौन सा 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा? पहला बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करेंट अकाउंट भी बनेगा, 2 अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। अदर देन दैट बाय बैंक एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, और अगर पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो हो जाएगा डेबिट, बस और कुछ नहीं। फिर करेंट अकाउंट बनता है। इसमें करेंट अकाउंट में जितना भी इनकम और एक्सपेंस है सबको रिकॉर्ड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो आया है वो रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग्स रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में भी हो सकता है, डेबिट में भी हो सकता है। पार्टनर्स कैपिटल में क्या था? ओपनिंग डेबिट में क्रेडिट में ही होगा, क्लोजिंग डेबिट में ही होगा। करेंट अकाउंट का ऐसा कोई रूल नहीं है, बैलेंसिंग फिगर कहीं पे भी आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, वो बनेगा दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको छोड़कर और कुछ बनने वाला नहीं है, और कुछ नहीं बनेगा। गॉट माय पॉइंट? अब कैपिटल अकाउंट में इसमें क्या होगा सर? इसमें ये करेंट और कैपिटल अकाउंट का दोनों मिक्सचर है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही होगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में ही होगा। अदर देन दिस जो वो दोनों अकाउंट में मिलाकर आ रहा था इसमें आ जाएगा। पैसे इंट्रोड्यूस किया बाय बैंक क्रेडिट में, विड्रॉ किया टू बैंक डेबिट में, ड्रॉइंग्स डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट में, लॉस आ रहा है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में, सैलरी कमीशन ये सब क्रेडिट में, प्रॉफिट आया तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा फॉर्मेट।
होप आज आप समझ में आया होगा पूरा फॉर्मेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक एक चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसके ऊपर पूरा क्लास होगा। फिर आगे आओ, देखो कितना सारा चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, सैलरी और कमीशन, सब कुछ, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब डिस्कस होगा पूरा। नोट देख रहे हो ना, इसके ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो होपफुली आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। हम लोग आज यहीं तक करते हैं। तो आईएससी क्लास 12 अकाउंटेंसी का ये हम लोग का डे 1 था, फर्स्ट क्लास था। इसको हम लोग यहीं पे करते हैं। डे 2 में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।